नीट पेपर लीक के बाद अब विकास में हो रहे लीकेज का परीक्षण करेंगे। कई दिनों तक रिकॉर्ड गर्मी जूझने के बाद दिल्ली को बारिश नसीब हुई, लेकिन 24 घंटे के भीतर इतना पानी बरसा कि 88 साल का रिकॉर्ड टूट गया। बारिश में दिल्ली की बदहाली हर साल सामने आ जाती है, पर आज की बारिश ने देश के वर्ल्ड क्लास डेवलपमेंट की पोल खोल कर रख दी। दिल्ली में हुई तेज बारिश के बाद आज इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की एक छत गिर गई, एक हिस्सा गिर गया। भारी भरकम छत का यह हिस्सा टर्मिनल 1 पर खड़ी गाड़ी के ऊपर गिरा। छत को संभालने के लिए लोहे के पिलर लगे थे, वो टूट गए। चपेट में आकर एक ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। दिल्ली की तरह मध्य प्रदेश और जबलपुर में भी एयरपोर्ट की छत टूट गई। पटियाल आपको जबलपुर में हुए हादसे के बारे में आगे बताएगा। हर बारिश की तरह इस बार भी दिल्ली में मिंटो रोड ब्रिज के नीचे पानी भर गया, गाड़ियां डूब गई। देश की राजधानी में सड़कें तालाब बन गई, चलने की जगह तैरती हुई दिखी। जहां पानी भरा वहां सड़क धंस गई। बारिश के ऑडिट में विकास के बड़े बड़े दावे फेल हो गए। जिन्होंने देश और दिल्ली में विकास की गारंटी दी थी, बड़े बड़े प्लान बनाए थे, उनके अपने घरों में ही पानी घुस गया और उन्हें पता भी नहीं चला। जगह जगह पानी भरा है, लोगों के घरों में भी पानी गया है। प्रॉपर मेंटेनेंस हो तो इस तरह की घटना नहीं हो सकती कि हमारा ड्रेनेज सिस्टम राजधानी में सही नहीं है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो डिजाइन नहीं होता है इतनी ज़्यादा बारिश को हैंडल करने के लिए। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार जमीन पे ढूंढने से भी नहीं मिल रही है, वो सिर्फ ब्लेम गेम और भ्रष्टाचार में लगी है। और ये है परिणाम कि थोड़ी सी बारिश हुई और आज दिल्ली जलमग्न है। दिल्ली सरकार की जो योजना है वो सब असफल हो रही हैं। भारत के प्रधानमंत्री जिस टर्मिनल 1 के हिस्से का 10 मार्च को उद्घाटन करते हैं, आज 2-3 महीने के अंदर वो धराशायी हो गया। ये नेक्सस है और इस नेक्सस की वजह से क्वालिटी पे कोई कंट्रोल नहीं है। पीएम साहब ने वो उद्घाटन जो किया था वो दूसरा बिल्डिंग है, वो अभी बिल्कुल ठीक है। इस तरह के फेक न्यूज़ को फैलाया ना जाए। बारिश की कसौटी पर सरकारी विकास कैसे फेल हो गया? इसकी सबसे डरावनी तस्वीर दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सामने आई। पानी बरसा तो एयरपोर्ट के टर्मिनल नंबर 1 के डिपार्चर गेट नंबर 1 से गेट नंबर 2 तक बनी छत गिर गई। यह छत लोहे के पिलर्स पर बनाई गई थी, फिर भी तेज हवा और भारी बारिश को नहीं झेल पाई। स्ट्रक्चर में हवा निकलने की जगह थी, लोहे की मजबूती थी, फिर भी पिलर टूट गए। छत गिर गई, नीचे खड़ी टैक्सी दब गई, एक शख्स की जान चली गई। हादसे की खबर मिलने पर सिविल एविएशन मिनिस्टर दिल्ली पहुंचे, मुआवजे का ऐलान किया और दावा यह किया कि अब सरकार देश भर के हवाई अड्डों की जांच करवाएगी, जानेगी कि वहां भी विकास में लीकेज है या नहीं। सवाल यह है कि दिल्ली एयरपोर्ट पर हादसे की वजह है क्या? लोगों के सिर पर एयरपोर्ट की छत गिरने का जिम्मेदार आखिर कौन है? इन सवालों को छोड़कर राजनीति इस बात पर हो रही है कि टर्मिनल किसकी सरकार में बना, किसने फीता काटा, किसने नहीं काटा। एयरपोर्ट में जो संगठन घटी उसके हिसाब से वहाँ पे जांच शुरू कर दी गई है और डिपार्टमेंट से भी हम एक्सपर्ट्स को लाकर जांच पूरी तरह करवाएंगे और जो कार्रवाई रिपोर्ट जो बनेगी उसके हिसाब से एक्शन भी लेंगे। पूरे देश भर में जो भी एयरपोर्ट्स हैं उस सबका एक बार फिर से ये बिल्डिंग की इंस्पेक्शन वो सब करवाएंगे। बहुत दुखद है और ये जाहिर करता है कि जो हमारे रख रखाव का
जो सिस्टम है वो गलत है और कहीं ना कहीं उसमें कमी है, दोष है, जिसकी वजह से एयरपोर्ट का अगर कोई हिस्सा गिर जाता है और एक आदमी की मृत्यु भी हो गई, बहुत दुखद है। हो या 2004 में हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसका मेंटेनेंस नहीं हुआ। अगर मेंटेनेंस होता रहता तो ये नौबत नहीं आती। इसके लिए सरकार, जो वर्तमान सरकार है, वो जिम्मेदार है, क्योंकि उसको सही ढंग से उसका मेंटेनेंस नहीं है। अब पटियाला आपको दिल्ली एयरपोर्ट से जुड़े कुछ अहम आंकड़े दिखाएगा, जिससे आपको यह पता चलेगा कि एयरपोर्ट मैनेजमेंट में लगी कंपनी का कमाने पर कितना जोर है, लेकिन सुरक्षा पर वह कितनी कमजोर है। दिल्ली एयरपोर्ट की वेबसाइट का दावा है कि दिल्ली एयरपोर्ट दुनिया के टॉप 100 एयरपोर्ट की लिस्ट में 36वें नंबर पर है। दिल्ली एयरपोर्ट से हर साल 7 करोड़ यात्री यात्रा करते हैं। दिल्ली एयरपोर्ट प्रबंधन में शामिल कंपनी जीएमआर ग्रुप ने साल 2023 में दिल्ली एयरपोर्ट से 4,254 करोड़ रुपए की कमाई की। पिछले साल के मुकाबले 36% से ज्यादा मुनाफा कमाया। एयरपोर्ट पर कंपनियां तरह तरह की फीस वसूलती हैं। इसमें से एक है यूजर डेवलपमेंट फी, यानी यूडीएफ। इस फीस के नाम पर डोमेस्टिक फ्लाइट के हर यात्री से 200 रुपए वसूल किए जाते हैं। वहीं इंटरनेशनल फ्लाइट के हर यात्री से इसके लिए 1,300 रुपए वसूल किए जाते हैं। एयरपोर्ट मैनेजमेंट कंपनियां इस फीस पर समय और दूरी के हिसाब से इसे घटाती और बढ़ाती रहती है कि पैसे ज्यादा लेने हैं या कम। एयरपोर्ट पर इसी फीस को लेकर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कल एविएशन मंत्रालय को लेटर भी लिखा था। एयरपोर्ट जाने वाले लोगों को पता होगा कि एयरपोर्ट पर पार्किंग कितनी महंगी है। उससे भी एयरपोर्ट कंपनियां बहुत मोटा मुनाफा कमाती हैं। संसद में साल 2021 में इस फीस को लेकर सवाल उठा था, तो सरकार ने यह कहा था कि इसमें वो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि यह तय करने का जिम्मा प्राइवेट कंपनियों का एरिया है, यानी वही सब कुछ करेंगी। फीस बहुत है, मेंटेनेंस के नाम पर कमाई भी बहुत खूब है, लेकिन पानी बरसा तो पोल खुल गई कि कमाई पर जोर है, सुरक्षा कमजोर है। दिल्ली के सामने आई कुछ तस्वीरें डेवलपमेंट की लीकेज की असली तस्वीर को बयां करती हैं। आपको उनको भी गौर से देखना चाहिए। आपको हाल ही में बहुत सी ऐसी तस्वीरें नजर आई होंगी जो ये सवाल पैदा करती हैं कि बाहर से वर्ल्ड क्लास दिखने वाला विकास अचानक गिर जाता है, जमीन पर धंस जाता है। दिल्ली एयरपोर्ट की तरह ही एमपी के जबलपुर में भी एयरपोर्ट की छत टूटकर नीचे गिर गई। करीब 450 करोड़ रुपए खर्च करके एयरपोर्ट का निर्माण हुआ था, लेकिन पहली ही बारिश में विकास की पोल पूरी तरह से खुल गई। हाल ही में अयोध्या का कायाकल्प हुआ है, लेकिन बारिश होते ही वहां सड़क धंसने की तस्वीरें सामने आई। राम मंदिर में पानी टपकने की खबर सामने आई। रेलवे स्टेशन की दीवार गिर गई। कुछ दिन पहले ही मुंबई के अटल सेतु की सड़क में दरार की तस्वीरें भी खुलकर सामने आई और तरह तरह की पॉलिटिकल बयानबाजी भी हुई। पिछले साल एमपी के उज्जैन में महाकाल मंदिर जो था, उसी की बात कर रहे हैं। महाकाल लोक में तेज हवा से मजबूत विकास के दावे झूठे साबित हो गए। अक्टूबर 2022 में महाकाल लोक का उद्घाटन हुआ था। करीब 6 महीने बाद ही थोड़ी सी आंधी में वहां पर लगी मूर्तियां उखड़कर जमीन पर आ गिरी। तब भी यही सवाल उठे थे कि क्या विकास हड़बड़ी में किया गया है? क्या विकास को गुणवत्ता की कसौटी पर नहीं कसा जा रहा है? ये तमाम सवाल हमेशा उठते हैं जब भी कोई घटना होती है, जब भी कोई आपदा आती है। विकास के दावे बड़े बड़े हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे सब हड़बड़ी में हो रहा है। फीता काटने की जल्दी में बुनियाद कमजोर रह जाती है। बुनियादी बातों का ध्यान नहीं दिया जाता। आपको वापस दिल्ली लेकर चलता हूं, जहां बारिश ने एक बार फिर सरकारों के दावों और इरादों की असली पिक्चर पूरे देश के सामने रख दी है। दिल्ली में 2-2 सरकारें काम करती हैं, लेकिन पानी की सप्लाई को लेकर पानी की निकासी तक, ये दोनों मुद्दे जो हैं, किसी भी समस्या का परमानेंट सॉल्यूशन ये दोनों ही नहीं ढूंढ पाए। हर साल की तरह इस बार भी बारिश होते ही दिल्ली ठप हो गई। पूरा ड्रेनेज सिस्टम ओवरफ्लो करने लगा। जिन वीवीआईपीओं के पास पूरे देश की प्लानिंग का जिम्मा होता है, जो ये तय करते हैं कि किस तरह से सिस्टम को चलाना है, कैसे निर्माण करवाना है, कैसे डेवलपमेंट का सब्जेक्ट आगे बढ़ाना है, आज दिल्ली की बारिश ने उनके खुद के घरों में पानी निकासी का प्लान फेल दिखाई दिया। दिल्ली में पानी लाने को लेकर दिल्ली से पानी निकालने तक दोनों की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की है। दिल्ली सरकार की जल मंत्री आतिशी पानी के लिए अनशन कर रही थी। 3 दिन पहले ही उन्होंने अनशन तोड़ा और वो अस्पताल के रास्ते फिर अपने घर लौटी हैं। आज जल मंत्री के घर तक बारिश का पानी घुस गया, शायद ये याद दिलाने के लिए कि दिल्ली की पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर भी वही है।
दिल्ली की मंत्री आतिशी का घर मथुरा रोड पर है और उनके घर के बाहर पानी इतना ज़्यादा जमा है जो तस्वीरें साफ बयान कर रही हैं। पानी बहुत ज़्यादा है जिसको निकालने के लिए यहाँ पर पंप और जो पाइप्स हैं वो लगाए गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आसपास कई बड़े नेताओं का भी घर है और कई बड़े अधिकारियों का भी इसी जगह घर है और यहाँ आसपास जितने भी लोग हैं वो प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह से जो पानी है उसकी निकासी हो। लेकिन आप ये सोचिए कि हालात इतने बुरे हैं कि दिल्ली की मंत्री आतिशी के घर के बाहर पानी है, दूर तक जहां तक नज़र जा रही है वहां पानी ही पानी जमा है। और सबसे बड़ी बात यह है पिछले काफ़ी देर से यहां पर जो पानी की निकासी है उसके लिए यहां पर प्रयास किए जा रहे हैं। जो यहां पर पंप लगाए गए हैं, जो पाइप लगाए गए हैं, उसके ज़रिए इसकी निकासी जो है सामने बनी इस टनल में की जा रही है। देखिए यहाँ पर पानी की निकासी तो की जा रही है लेकिन क्योंकि फ़िलहाल ये बारिश की वजह से बंद कर रखा था ये रिंग रोड टनल है, इसको भी बंद कर रखा था। सबसे बड़ी बात यह है कि निकासी हो रही है लेकिन कहाँ जमा हो रहा है, इस टनल के अंदर पानी जमा हो रहा है। ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल भी ठीक नहीं है जो कि सामने तस्वीरों में नज़र आ रहा है और ये पानी सिर्फ यहाँ जमा हो रहा है। पिछले कई घंटों से यही हालात दिल्ली के बने हुए हैं। देश में चांद पर पहुंचने और लौटने के प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज बनकर तैयार हो चुका है लेकिन दिल्ली के मिंटो रोड ब्रिज में वाटर लॉगिंग की समस्या का कोई इलाज नहीं मिल रहा। आज एक बार फिर हर साल की तरह ही मिंटो रोड ब्रिज के नीचे सड़क पूरी तरह से पानी में डूब गई। एक कार भी फंस गई वहां पर, कई और गाड़ियां पानी के घिर गई बुरी तरह से और मिंटो रोड ब्रिज दिल्ली के बदहाल ड्रेनेज सिस्टम की मिसाल बन चुका है। हर साल यहां पर पानी निकालने का सिस्टम और डेवलपमेंट की बात की जाती है लेकिन दिल्ली को डेवलपमेंट का मॉडल बनाने वाली सरकार 9 साल में मिंटो रोड की मुसीबत खत्म नहीं कर पाई है। आखिर क्यों ऐसे होता है? सरकार अपनी इस नाकामी का जिम्मा हमेशा मौसम पर क्यों डाल रही है? आज दिल्ली में 228 मिलीलीटर बारिश हुई है जिसमें दिल्ली में बारिश के पिछले 88 साल के पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। 1 जून से 28 जून तक दिल्ली में 224 मिलीमीटर बारिश हुई। जून के महीने में दिल्ली में इतनी औसत बारिश 124 साल बाद हुई है जबकि देश की दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है सिर्फ 50 mm बारिश झेल सकता है। तो आप अंदाजा लगाइए कि इतनी बारिश के कारण क्या हाल हुआ होगा। ड्रेनेज सिस्टम को सुधारने और क्षमता बढ़ाने की बजाय दिल्ली की सरकार मौसम का बहाना बनाकर जवाबदेही से बच रही है। तकरीबन दिल्ली में पूरे मॉनसून के सीजन में 800 mm बारिश होती है, यानी 24 घंटे में ही मॉनसून की तकरीबन 25% बारिश हमने दिल्ली में देखी है। इतनी ज़्यादा बारिश 24 घंटे में होने से दिल्ली में कल रात से और ख़ासकर के आज सुबह काफ़ी जगह पर वाटर लॉगिंग हुआ क्योंकि पानी का फ़्लो बहुत ज़्यादा था। जो हमारे कई ड्रेन्स हैं, चाहे एमसीडी के हों चाहे इरिगेशन फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट के हों, पानी का फ़्लो ज़्यादा होने की वजह से कई घंटे ड्रेन्स का भी ओवरफ्लो रहा। 24 घंटे चलने वाला एक कंट्रोल रूम सेटअप किया जा रहा है पीडब्ल्यूडी के हेडक्वार्टर्स के अंदर, जिसके अंदर 24 घंटे सीनियर ऑफिसर्स की ड्यूटी रहेगी। 8-8 घंटे की शिफ्ट में 3 ऑफिसर्स की ड्यूटी रहेगी ताकि 24 आवर्स सिचुएशन की मॉनिटरिंग की जाए। पीडब्ल्यूडी, एमसीडी, इरिगेशन फ्लड कंट्रोल, इन तीनों डिपार्टमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स भी इस फ्लड कंट्रोल माफ़ कीजिएगा इस वाटर लॉगिंग कंट्रोल रूम के अंदर मौजूद रहेंगे। बरसात वर्ल्ड क्लास विकास के दावों की पोल खोल रही है। हर साल बारिश आते ही दिल्ली में गाड़ियां क्यों तैरने लगती हैं? पानी सिर तक क्यों चढ़ जाता है? इसकी असली वजह क्या है? हमारे इन सवालों का जवाब एक्सपर्ट से सुनिए। ये तो हमारी सोसाइटी, हमारे जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की या जो बाकी और ऑर्गेनाइजेशन की जो उनकी नाकामी की वजह से है। उन लोगों ने नाली अभी तक साफ़ नहीं की, बंद नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो इसकी वजह से जो है पानी तो वाटर लॉगिंग होगी। सबसे बड़ा कारण तो यही है क्योंकि इतना ज़्यादा कंक्रीटाइजेशन हो रहा है, चारों तरफ जो है सब सीमेंटेड सड़कें हो गई हैं, पार्क वगैरह भी सब बचे नहीं हैं, तो पानी जाएगा कहाँ? पानी को नीचे सोखने के लिए ज़मीन में जगह ही नहीं है।
तो इस सबसे इम्पोर्टेंट कारण तो ये है। और दूसरी बात जो है कि सफाई नहीं होती है, नालियों के ड्रेनेज जो है सब बंद हैं। अभी हमारे घर के आसपास जितने भी ड्रेनेज, सारे ड्रेन्स बंद हैं, कोई ड्रेन भी जो है सफाई नहीं हुई है पिछले, जो कि 15 तारीख को शायद मेरा ख्याल लास्ट डेट थी जबकि होना चाहिए था, पर कोई भी सफाई नहीं, कोई सफाई करने वाला आदमी ही नहीं दिखाई पड़ा जो सफाई करेगा। तो इसकी वजह से तो पानी रुकेगा ही। नए नए तरीके और हैं आजकल पानी को ड्रेन आउट करने के लिए, वो भी कहीं से लगाए नहीं गए थे। इसमें पहली बात यह है कि इन लोगों ने तैयारी नहीं की थी, इन्होंने सोचा ही नहीं था कि क्या करना है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।